मरियम, ये नॉर्थ कोरिया ने क्या नई आग सुलगा दी है पूरी दुनिया में। हाँ जी जनाब, किम भाई ने पूरी दुनिया को वार्निंग दे दी है कि मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना ऐसी आग लगाऊंगा कि कोई लीडर ही नहीं बचेगा। नहीं करो, वाकई आखिर ऐसा भी क्या कर दिया इस किम ने? जरा हमारे व्यूअर्स को भी तो एक्सप्लेन करो कि ये दुनिया हिल सी क्यों गई है। तो सुनो और गौर से सुनो, क्योंकि आज जो नॉर्थ कोरिया ने किया है वो सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एटॉमिक नाइटमेयर बन सकता है। देखो, अगर कल सुबह तुम्हें ये न्यूज़ मिले कि किम जोंग मर गया तो क्या होगा? क्या नॉर्थ कोरिया खामोश बैठेगा या फिर दुनिया के नक्शे पर एटॉमिक आग बरसना शुरू हो जाएगी? क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा कानून पास कर दिया है जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े मिलिट्री एनालिस्ट भी हैरान रह गए हैं। एक ऐसा कानून जो कहता है कि अगर किम को कत्ल कर दिया गया तो न्यूक्लियर अटैक खुदकार अंदाज में शुरू हो सकता है। तो मतलब अगर कोई किम को मारने की कोशिश करे तो जवाब सीधा एटमी हमला होगा। बिल्कुल, और यही वो बात है जिसने साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका और पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का शायद वाहिद मुल्क होगा जिसने अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी को ही अपना एटमी इंतकाम बना दिया है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया का ये खतरनाक न्यूक्लियर लॉ क्या है, अमेरिका और साउथ कोरिया इससे क्यों खौफजदा हैं, और डेड मैन स्विच क्या होता है, और क्या वाकई किम की मौत दुनिया में एटमी जंग छेड़ सकती है। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर नहीं देता आप तक पहुंचे, तो अभी हमारा YouTube चैनल लव्स मीडिया ऑफिशियल सब्सक्राइब करें। लेकिन नॉर्थ कोरिया का मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर वेपन सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हुकूमत की सर्वाइवल है। सितंबर 2022 में नॉर्थ कोरिया ने एक नया न्यूक्लियर लॉ पास किया और इस कानून ने दुनिया को हिला के रख दिया। इस कानून में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स तर्क नहीं करेगा। वो प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है और बाज हालात में न्यूक्लियर रिस्पॉन्स खुदकार भी हो सकता है। लेकिन असल शौक यहाँ से शुरू होता है। कानून के मुताबिक अगर मुल्क की लीडरशिप पर हमला हुआ या न्यूक्लियर कमांड सिस्टम खतरे में आया या किम जोंग उन का कत्ल करने की कोशिश की गई तो न्यूक्लियर रिटेलिएशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यानी अगर दुश्मन ये सोचे कि किम को खत्म करके जंग खत्म हो जाएगी तो शायद असल जंग इसके बाद ही शुरू होगी। और यही वो चीज है जिसने पेंटागन से लेके टोक्यो तक सबको हिला के रख दिया है, क्योंकि मिलिट्री लैंग्वेज में इसे कहा जाता है डेड मैन स्विच, यानी एक ऐसा निजाम जो लीडर के मरने के बाद भी तबाही का हुक्म दे सकता है। लेकिन एक मिनट, अगर किम को कुछ हो जाए तो नॉर्थ कोरिया कौन चलाएगा? इसका कोई सक्सेसर भी है क्या? और यही सवाल इस पूरी कहानी को मजीद खतरनाक बना देता है। दुनिया भर के इंटेलिजेंस सर्कल्स में काफी अरसे से ये बात जेरे बहस है कि किम की बहन किम योंग जोंग नॉर्थ कोरिया की ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक है। वो सिर्फ बहन नहीं बल्कि रिजीम के अंदर एक इंतहाई बाअसर पॉलिटिकल और प्रोपेगेंडा फिगर समझी जाती हैं। कई मौके पर वो तो साउथ कोरिया को धमकियां भी दे चुकी हैं, अमेरिका पर सख्त बयानात दे चुकी हैं और नॉर्थ कोरियन मिलिट्री पॉलिसी का दिफा करते नजर आई हैं। बाज़ एनालिस्ट का मानना है कि अगर कभी किम के साथ कुछ होता है तो किम योंग जोंग इक़्तिदार संभालने वाली अहम तरीन शख्सियत हो सकती हैं। और यही चीज दुनिया को मजीद खौफजदा करती है, क्योंकि इसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया का निज़ाम सिर्फ एक शख्स पर नहीं बल्कि एक मुकम्मल हार्ड लाइन पावर स्ट्रक्चर पर कायम है। और अगर लीडरशिप चेंज भी हुई तब भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन शायद तब्दील ना हो। यानी मतलब दुनिया सिर्फ किम से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से डर रही है। बिल्कुल, और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया अब दुनिया का सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक अनप्रेडिक्टेबल न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है। और अब सवाल ये है कि नॉर्थ कोरिया इतना एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुआ, और इसका जवाब छुपा है एक खतरनाक लफ्ज में, डीकैपिटेशन स्ट्राइक। ये क्या होता है? ये वो मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है जिसमें दुश्मन मुल्क की लीडरशिप को अचानक खत्म करने की कोशिश की जाती है ताकि वो जवाब देने के काबिल ही ना रहे। अमेरिका और साउथ कोरिया माजी में कई मिलिट्री एक्सरसाइज कर चुके हैं जिनमें नॉर्थ कोरियन लीडरशिप को टारगेट करने जैसा सिनेरियो शामिल है। और यही चीज
پیونگ یانگ کے لیے سب سے بڑا ڈر بن چکی ہے۔ کم نے دنیا کو پیغام دیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے مار کر جنگ جیت لوگے تو شاید تم دنیا کی آخری جنگ شروع کر دو گے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2026 میں ایک اور بڑی خبر سامنے آئی۔ کون سی خبر؟ رپورٹس کے مطابق نارتھ کوریا نے اپنے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کو مزید سخت کر دیا ہے۔ اب مبینہ طور پر اگر کم کو قتل کیا جائے یا حکومت کا کنٹرول ٹوٹ جائے یا کمانڈ سٹرکچر کلیپس ہونے لگے تو نیوکلیئر ریٹیلیشن کو لازم رد عمل سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی نارتھ کوریا اب دنیا کو صرف دھمکی نہیں دے رہا بلکہ اپنی سروائیول پالیسی کو اپوکلپس ڈاکٹرین میں بدل رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا نارتھ کوریا کو صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک انپریڈکٹیبل نیوکلیئر اسٹیٹ سمجھ رہی ہے۔ لیکن ذرا تصور کرو، ایک ایسا ملک جو پہلے ہی دنیا کی سخت ترین سینکشن میں گھرا ہوا ہے، جس کی فوج دنیا کی سب سے بڑی آرمیز میں شمار ہوتی ہے اور جس کے پاس اب انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بھی موجود ہیں، اگر وہاں لیڈرشپ کرائسس پیدا ہو جائے تو دنیا کتنی دیر تک محفوظ رہ پائے گی؟ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، جاپان، ساؤتھ کوریا، حتیٰ کہ چائنا بھی نارتھ کوریا کے ہر قدم کو قریب سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہاں صرف ایک ملک کی بات نہیں، ایک پوری دنیا کی سروائیول کی بات ہو رہی ہے۔ اور شاید اسی لیے آج دنیا کا سب سے خطرناک سوال یہ نہیں ہے کہ نارتھ کوریا کے پاس کتنے نیوکلیئر ویپنز ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اگر کم کو کچھ ہوا تو کیا اگلا فیصلہ انسان کریں گے یا ایٹمی ڈاکٹرین؟ دنیا بدل رہی ہے، جنگیں بدل رہی ہیں، اور اب شاید انسانوں سے زیادہ خطرناک وہ سسٹم بنتے جا رہے ہیں جو انسانوں کے بعد بھی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ڈینجرس ہڈن سٹوریز، گلوبل پالیٹکس، سیکرٹ ملٹری ڈاکٹرین اور دنیا کی وہ حقیقت جو اکثر آپ تک نہیں پہنچائی جاتی، تو ابھی سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل لوز میڈیا آفیشل۔